2024 में सीधे चलते हैं वानखेड़े जी के पास, टाइगर के पास। क्या आगे हमने देखा कि साध्वी प्रज्ञा गई, उन्होंने चोरी की वहां बात करी। कर्नाटक में जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये सीवर सिस्टम छोड़िए, पानी छोड़िए, नल वल की समस्या छोड़िए, लव जिहाद बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखा कि अमित शाह वहां पहुंच गए कर्नाटक, तो साध्वी प्रज्ञा, फिर बीजेपी के प्रेसिडेंट, प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद अमित शाह पहुंचे। अमित शाह ने कह दिया कि साहब ये टीपू सुल्तान और राम दोनों में से चुनना होगा। और एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी जी नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में, राहुल गांधी जी अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनने जा रहा है। सुन लो कान खोल के। ये जो एक माहौल है कर्नाटक में, कोई छुरी तेज कर रहा है, कोई लव जिहाद की बात कर रहा है कि भाई यहां फोकस करो, कोई टीपू सुल्तान बता रहा है, कोई मंदिर की बात कर रहा है। ये जो कम्युनल एजेंडा दिख रहा है, इसकी क्या वजह है कि घोर कम्युनल एजेंडा। उन्होंने जो बात राम मंदिर की कही थी, उसी भाषण में और भी बातें कही तो आपको हास्यास्पद लगेगा। उन्होंने कहा राम मंदिर तो 1 जनवरी को बन ही रहा है, कान खोल के सुन लीजिएगा। बहुत पूछते थे मुझे कब बनेगा कब बनेगा। उसके बाद उन्होंने कहा त्रिपुरा, माँ त्रिपुरा सुंदरी का 1-2 साल में माँ त्रिपुरा सुंदरी का भी भव्य मंदिर बनाएंगे। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हमने बनाया, महाकाल का कॉरिडोर हमने बनाया। अब सोमनाथ के मंदिर में सोना चढ़ाया जाएगा, विंध्यवासिनी का मंदिर भी बन रहा है, और एक मंदिर का जिक्र किया उन्होंने, वहां सोना चढ़ने जा रहा है। तो ये सरकार मंदिर के एजेंडे पे आई थी क्या? क्या इन्होंने 2014 से लेके जो विकास का एजेंडा था, जो विकास का एक नया मॉडल था गुजरात स्टेट का मॉडल, वो कहाँ गायब हो गया? मंदिर मॉडल तो नहीं था, लेकिन विकास का मॉडल बेच के आते हो, और जब पैकेज खुलता है, जब पैकेट खुलते हो तो अंदर से मंदिर ही मंदिर निकल रहे हैं। और आपके पास मंदिर के बारे में इसलिए बोलना है कि आप बोलोगे किस बात पे? दीपक जी, किस बात पे सरकार बोलेगी? सरकार महंगाई पे बोलेगी, सरकार कर्जे पे बोलेगी, सरकार गिरते हुए पैसे पे बोले, रुपए पे बोलेगी, सरकार बेरोजगारी पे बोलेगी, सरकार इन्वेस्टमेंट पे बोलेगी, इंडस्ट्रियल आउटपुट पे बोलेगी, सरकार काहे पे बोलेगी? सरकार के पास बोलने के लिए क्या है? सरकार अडानी पे बोल नहीं सकती क्योंकि दुखती रग है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि इस सरकार के सिर्फ 2 ही एजेंडे हैं, लोगों को मंदिर की अफीम चढ़ा के उसको भूल भुलैया में बनाए रखना, और पूरा देश 2 उद्योगपतियों को चरने के लिए छोड़ देना। तो ये देश जो है, ये चारागाह बन गया है पूरे 2 उद्योगपतियों का। जी, मैं आ रहा हूं। मैंने आपको यहाँ टोका इसलिए क्योंकि मैं जो कर्नाटक में देख रहा हूँ, कोई टीपू सुल्तान की बात कर रहा है, कोई जो है चाकू पे धार तेज कर रहा है, कोई जो है वो लव जिहाद सीधे सीधे बोल रहा है, और ये सब बड़े नेता, अमित शाह हैं या बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट। आपको लगता है, ऐसा लगता है या मुझे ऐसी शंका हो रही है कि कर्नाटक के जरिए 2024 का एजेंडा सेट किया जा रहा है कि 2024 का चुनाव कैसा होगा, इसका ट्रेलर कर्नाटक में, ये बात सही है क्या? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। अभी और पुलवामा कैसे करेंगे आप, और सर्जिकल स्ट्राइक क्या करेंगे आप, चाइना के ऊपर स्ट्राइक करेंगे क्या? आपके पास करने के लिए क्या है? आपने तर्कस के बहुत सारे तीर चला दिए। अब आप G20 का 200 से 250 से ज्यादा मीटिंग्स पूरे देश में करवा रहे हैं, और ये बार बार कहा जा रहा है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व में हमको सरदार बना दिया। अब लोगों को ये पता नहीं, G20 की सदारत यानी जो अध्यक्षता है वो आपको बाय टर्न और मिलती है। इसके पहले हमसे कमजोर राज्य भी, जो कमजोर देश थे, हमसे भी कमजोर देश थे आर्थिक से लेकर सभी दृष्टि से, वो भी G20 के अध्यक्ष बने हैं। ऐसा नहीं कि G20 का अध्यक्ष कोई ताकतवर कोई बनाया जाता है, वो रोटेशन बाय आता है। 20 G20 में जितने मेंबर्स है, हर एक को एक टर्म मिलता है। एक टर्म हमारा इस बार आया, लेकिन हमने ऐसा क्या कर दिया? हम बार बार क्या करते हैं, हमारे सारे आंकड़े जो है वो इतने गलत परोसते हैं। हम लोगों को हमेशा भूल भुलैया में रखते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का एक ठेका लेके रखा है। तो फिर आप क्या करते हो कि जब ये चीजें, अब आप कैसे कहेंगे कि महंगाई कम हो गई? महंगाई कम हो गई बोलने वाले को लोग जूता मारेंगे, बेरोजगारी कम हो गई बोलने वाले को लोग जूता मारेंगे, किसानों का आय दुगनी हो रही थी 2022 में, लोग जूता मारेंगे। 6,000 रुपए साल के भीख किसान को आप दे के सम्मान निधि कहते हो, जो उनका आत्म सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप किसी भी, जो आपने 2014 से लेकर आज तक जो जो घोषणाएं की, जो जो बातें करी, प्रधानमंत्री का वक्तव्य है
कि 2022 में ये करूंगा, 2022 तक ये करूंगा, 2022 तक ये होगा। हो गया 2022 खत्म, 2023 शुरू हो गया। कौन सी डेडलाइन आपने मेंटेन की? कोई डेडलाइन मेंटेन नहीं किया आपने। इसलिए लगातार इनके पास और तरकश में कोई तीर नहीं। तो हिंदू हिंदू मुस्लिम मुसलमान करने के, हिंदू मुस्लिम करने के सिवा इनके पास कोई और जगह नहीं है। इसीलिए ये तो कुछ भी नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल पड़ा हुआ है विधानसभा में हलाल को बैन करने का। अब झटका ही मटन खाया जाएगा, हलाल मटन खाना पाप होगा क्योंकि मुसलमान हलाल खाते हैं। इसके पहले अब ये हो गया था कि मेले में मुसलमानों को, हिंदुओं के मेले में मुसलमानों को दुकान नहीं दी जाएगी। अरे ये कौन सा रूल है भाई? अरे जिस विश्वनाथ कॉरिडोर के वहां से प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री जी जिस विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, अरे जिंदगी भर जब तक जिंदगी में आखिरी सांस थी, बिस्मिल्लाह खान के सनई से ही सुबह विश्वनाथ बाबा की सुबह होती थी। तब किसी ने सवाल नहीं पूछा कि ये मुसलमान क्यों यहाँ सनई बजाता है, और मुसलमान के सनई